नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर उधमपुर के अस्पताल से जुड़ी हुई है और गरीब पेशेंटों से जुड़ी हुई है। और डॉक्टर के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि वो उनसे 10 से 15 हज़ार या 15 से 20 हज़ार रुपये पैसे मांग रहे था ऑपरेशन के लिए। कुछ टांगों में उनके रॉड पड़ी हुई थी, वो रॉड निकालने के लिए पैसे मांग रहे थे 15 से 20 हज़ार। और इन्होंने इलाज चंडीगढ़ से करवाया था, जो इनके मुताबिक हमें बताया गया है। चंडीगढ़ से इलाज करवाया था और अब ये 1 साल के बाद टांगों से अपने रॉड निकालना चाहते हैं। लेकिन मतभेद किस बात का है, ये महिला क्या कहती है पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं, और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आखिर मामला है क्या। जी, मैं ये पूछ रहा था, ये जो मामला हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, तो मुझे थोड़ी हाँ जी। जानकारी देंगे ये क्या मामला हुआ था। ये डॉक्टर का नाम क्या है इसका? डॉक्टर का नाम बलविंदर सिंह है। अच्छा, ये प्राइवेट क्लिनिक है इनका? हाँ, प्राइवेट क्लिनिक भी है, हॉस्पिटल में भी लगे हैं तो प्राइवेट भी है। अच्छा, तो ये आप उनको चेक करवाया था आपने प्राइवेट में? उन्होंने चेक चेक नहीं करवाया था, मैं गई थी हॉस्पिटल में सैटरडे को। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल में। नहीं, हॉस्पिटल में गई थी ना पहले, जी जी जी। तो मैंने इनके पाँव को शिकंजा लगा था, वो खुलवाना था। जी जी। तो मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में पता चला कि बलविंदर डॉक्टर भी इधर लगे हैं। अच्छा। तो मैं इनकी 5 बजे इनकी क्लिनिक में गई, मैंने इनसे बात की। मतलब तो अच्छा। ऐसे मैंने उनको पर्ची दिखाई, मैं वहाँ चंडीगढ़ से लिखवा के लाई हूँ, जी मैं जी। यहाँ पे खिलवा लूंगी शिकंजा। अच्छा। ये हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं मांग मांग के वहाँ इनका मैं इलाज करवा रही हूँ, इतने जी पैसे नहीं है चंडीगढ़ जाने के लिए। तो मैंने बोला इधर खिलवा लेंगे हम। जी जी। तो उन्होंने बोला नहीं है, इधर प्राइवेट ही खुलेगा, ये हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। ये उन्होंने जब आप गए थे इनके पास, तो उस समय आप एडमिट थे वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में? नहीं, हम ये घर में ही थे। अच्छा, घर में थे, तो फिर आप जब इनके पास प्राइवेट गए तो उन्होंने वहाँ कहा ये बात? हाँ, ये बात कहें यही कि हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो अच्छा। हम आप हॉस्पिटल में खुलवा सकते हो। वहाँ पे होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, फुल भी सह जाते हैं वहाँ पे। जी जी। तो वो उन्होंने ये नहीं है हॉस्पिटल में नहीं, हमें यहाँ पे यहाँ इधर खुलेगा जहाँ हमारे क्लिनिक, वो वही क्लिनिक है वहाँ पे खुलेगा। वो क्लिनिक है वहाँ पे ये ऑपरेशन नहीं करते हैं, वहाँ दूसरी जगह है, वहाँ पे लेना पड़ेगा, अच्छा, तो उधर जाके खुलेंगे। तो फिर उसके तो बाद फिर आप मैं, सरकारी हॉस्पिटल भी आए? हाँ, कल गए हॉस्पिटल में हम। अच्छा, तो तो वहाँ पे हाँ जी जी, बताएं बताएं। गए मैं वहाँ पे, मैं हम लेट पहुँचे थे, गाड़ी हमें लेट मिली, गाड़ी करके जाना पड़ता है, लेना पड़ता है इनको। अच्छा। गाड़ी हमें लेट मिली, हम 11 बजे घर से निकले, दूर से आते हैं, पहले जी जी। इनको उठा के लाना पड़ता है, फिर गाड़ी मिलती है जाके नीचे। अच्छा। तो फिर इनको उठा के फिर 1 बजे पहुंच गए थे हम, अभी डॉक्टर अंदर ही थे। अच्छा। मैं पर्ची बनाने गई तो बाहर आए। फिर मैंने बाकी से मैं इनको शिकंजा खिलवाना है, तो यहाँ पे खोल दो आप। ये किनसे पूछा तो आपने? वही डॉक्टर बलविंदर से ही बोला मैंने इनको। अच्छा इन्होंने देखा ही नहीं हमारी साइड, देखा ही नहीं उन्होंने, इनको देखा ही नहीं। अच्छा, तो तो क्या फिर मैं इनके पीछे, क्या कहा उन्होंने फिर? उन्होंने देखा ही नहीं। फिर मैं इनके पीछे भी किसी से बात कर रहे थे लड़के के साथ, और चलते चलते मैं भी गई इनके पीछे में, सर शिकंजा फलाना मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने बोला था आपको मैं हॉस्पिटल में खुलवाएंगे। हम्म। तो हमें वहाँ पे, वहाँ से दिल्ली से फोन भी किया था इनको, जो हेड होता है इनका जी जी। हॉस्पिटल में उधमपुर में। अच्छा। उन्होंने ही बोला था कि आप आना हम्म। कल के लिए। तो अच्छा, फिर उन्होंने बोला नहीं है, मैंने आपको बोला था प्राइवेट खुलेगा, ये इधर नहीं खुलेगा, हॉस्पिटल में बोला मेरे को इन्होंने। ये उधर ही बोला, सरकारी अस्पताल के अंदर ही बोला डॉक्टर ने? हाँ, ये भी बोला उन्होंने मेरे को, इधर नहीं खुलेगा, प्राइवेट खुलेगा ये। अच्छा, तो तो फिर मैंने हम दिल्ली से फिर उनको फोन करवाया। दिल्ली से किन से आपने बात ये की? नहीं है, डॉक्टर जितेंद्र के ऑफिस से करवाया फोन। अच्छा अच्छा, तो वो उनसे, उनका नंबर आपको किसी ने दिया था या आपके पास पहले से था? किसका? दिल्ली वो दिल्ली वाले वो जो। यहाँ पे हमारे भाई लगते हैं, वो लगे हैं ना वहाँ पे, उनके डॉक्टर अच्छा जितेंद्र के पीए हैं। अच्छा, वो हैं, वो भी डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं है वो, डॉक्टर जितेंद्र के पीए हैं, दिल्ली में ही है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, उन्होंने कॉल की थी, फिर उन्होंने डॉक्टर ने माफी मांगी कि हम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, इस डॉक्टर ने?
हाँ माफी मांगी। उन्होंने बोला कि आप पैसे मांग रहे हो, हॉस्पिटल में लगे हो, आप किस चीज की पे मिलती है आपको। अच्छा। उनसे उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला नहीं वो हम्म, हम कर लेंगे, अगर गलती होगी हमसे, हाँ। डॉक्टर बोलने लगे। अच्छा, ये आपके तो सामने हम बात बाहर निकल गए थे। हाँ जी। ये आपके सामने बातचीत हुई थी, ये माफी वाली? नहीं वो भैया बोल रहे थे, हम बाहर निकल गए थे, हम आने लगे थे घर में। अच्छा, उन्होंने भैया ने तो बताया होगा कॉल करने वालों ने कि डॉक्टर ने माफी हाँ मांगी है। अच्छा। हाँ उन्होंने माफी मांगी तो वो बोलने लगी कि पैसे डालने, मैं डालता हूँ आपके अकाउंट में पैसे, बताओ आप कितने पैसे चाहिए आपको। अच्छा। हाँ तो नहीं, बोलने लगी हम इधर ही करवा देते हैं, हॉस्पिटल में ही करवा देते हैं। फिर हम अंदर गए, भैया ने फोन किया आप जाओ अंदर, हम्म। वो टेस्ट वेस्ट करवाएंगे तो फिर वहाँ पे खुलवा लेंगे। ठीक है। फिर हम अंदर गए हम्म। तो उन्होंने फाइल बनाई हमारी, तो टेस्ट करने के लिए बोला। अच्छा। यहाँ पे टेस्ट होते हैं, वहाँ पे गए हम तो बोलने लगे इधर ये टेस्ट इधर नहीं होगा, ये हम्म। बाहर होगा टेस्ट, ये कौन सा टेस्ट है? ये कोरोना टेस्ट है। अच्छा, कोरोना टेस्ट है। हाँ, वो कंपलसरी हाँ होता है। जी जी जी। हाँ हमने बोला हमने हमने चंडीगढ़ में अमृतसर में भी करवाया इनके ऑपरेशन, वहाँ पे नहीं हुआ इनका ये टेस्ट। हम्म। तो आपने साथ में प्राइवेट भी बोला, उन्होंने वो वहाँ पे नहीं बोला हमें कि टेस्ट करने हैं कोरोना, तो इधर आप बोल रहे हो नहीं, 3 दिन हम। प्राइवेट में तो इलाज की मतलब सिर्फ पैसे की बात हुई ना, वहाँ इलाज की आगे। पैसे की बात हुई मगर ये थोड़ा, उन्होंने बोला ये तो कोरोना की बात नहीं बोली। मैंने बोला मैं सर हम 3 दिन, मेरे सास है उनको भी लगी है घर में, हम्म। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 8 साल का, उनके पास छोड़ के मम्मा चल नहीं पाते हैं, जी जी जी। उनको भी लगी है। मैंने मम्मा मैं अगर हॉस्पिटल में बैठ जाऊंगी तो घर में कौन करेगा जाके, और कोई भाई भी नहीं है इनका, कोई ना बहन है, हम्म। तो मैं इतने दिन थोड़ी बैठ सकती हूँ हॉस्पिटल में। मैं आज बोलो टेस्ट करवा के हम चले जाते हैं, तो जब बोलोगे हम आ जाएंगे शिकंजा खुलवाने। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला, दो दो बंदे लेडीज ने बोला कि इधर हो जाएगा, तो दो जेंट्स थे उन्होंने बोला ये बाहर बाहर होगा टेस्ट। अच्छा, नहीं, टेस्ट जो आपका होना था वो मतलब वो जो लेते हैं ना आपसे, जो हाँ जी। वो जो टेस्ट करना होता है कोविड का, वो लेते वहीं पर है। वो जल्दी में ले लेते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स सुनने में आता है कि शायद टाइम लगता है, उसमें 1-2 दिन लगता है, कुछ ऐसा उन्होंने है। बोला आप वहाँ पे जाके करवा के लाओ, अच्छा। 72 घंटे के बाद, तब तक आप इधर किस एडमिट रहो। अच्छा, ये किस जगह आपको उन्होंने कहा कि कहाँ पर जाओ आप टेस्ट करवाने कोरोना का? ये डॉक्टर ने कहा, उसने कहा, या वो इमरजेंसी में होती है ना, डॉक्टर नहीं थी वहाँ पे, हाँ लेडीज हाँ। थी, उन्होंने बोला। तो मतलब उसी हॉस्पिटल के अंदर होना था ना वो टेस्ट? हाँ तो उन्होंने बोला, डॉक्टर भी बोल रहे थे इनको, इन्होंने फिर डॉक्टर से बात की थी, वो भी बोल रहे थे वहाँ पे से टेस्ट करवा के आप इधर एडमिट हो जाओ, तो फिर 3 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम इलाज करेंगे। पहले कुछ कंपलसरी चीजें होती है, जैसे कोविड टेस्ट आजकल उन्होंने कंपलसरी किया है, कोविड किया हाँ है, फिर उसके बाद कोई ब्लड के जो टेस्ट होंगे या जो भी होते हैं ना इमरजेंसी में, जो डाल मतलब ऑपरेशन के समय जिनकी जरूरत पड़ती है, बीपी कैसा, हाँ। ये चीज है, तो ये सारी चीजें तो होती हैं वहाँ पर, है ना? तो ये तो हमने चंडीगढ़ में भी करवाया, अमृतसर में भी नहीं करवाया, नहीं उन्होंने वो, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए ना वहाँ पे भी। जी जी जी। वहाँ पे सर्जरी ऊपर से मांस निकाल के नीचे डाला, ये तो शिकंजा ही खुलवाना था हमने। नहीं नहीं, उसमें आप आपको फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप वहाँ से चले गए फिर? डॉक्टर से बात की इन्होंने, उन्होंने यही इन्होंने बोला मैं उनसे बात कर लेता हूँ एक बार। हाँ। हमने डॉक्टर को भी बोला, भाई वो भाई बोल रहे हैं कि हम बताओ डॉक्टर से बात करके वो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर। कोई बात नहीं, आप जिसको मर्जी बताना है बताओ, तो ये टेस्ट करवा के तो उसके बाद ही इलाज होगा। अच्छा अच्छा। हम्म। तो अभी अभी आपने कोई दर्ज कराई, कोई शिकायत, कोई किसी से बात की आपने इस बारे में? नहीं किसी वो इसमें डाला ना मीडिया वाले अखबार में, कहाँ पर? अखबार में डाला ना। हाँ, नहीं नहीं, वो तो अखबार में पढ़ा था। हाँ और किसी से बात नहीं की हमने। अच्छा, तो अभी हाँ आप वो अभी अब जब उसके बाद आप अस्पताल से चले गए फिर? नहीं, हम वहाँ पे थे, फिर मीडिया वाले भेजे उन्होंने, भैया ने बोला मीडिया से बात कर लो आप। तो अभी आप अस्पताल में ही हैं? हॉस्पिटल में भी। हाँ जी। अभी आप कहाँ पर हो? अस्पताल हो दाखिल? नहीं हम आ गए थे घर में, फिर मेरे बच्चे छोटे थे, हम उस सासू माँ को भी लगी है वो। उसी उसी दिन आ गए ना आप? हाँ उसी दिन तब आ गए थे हम वापस। कितने बजे आए थे आप वहाँ से? वही इंटरव्यू देख के हम आ गए थे 6 बजे, वहाँ से 6 बजे तक हम, मैं व्हील चेयर पे इनको घुमाती रही, कभी उधर भेजते रहे कभी उधर भेजते रहे। अच्छा। 12 बजे हम हॉस्पिटल में पहुँचे, पाँव में इनका इतना बड़ा हो गया था। अच्छा, तो चलो मैं ठीक है। उसके बाद जो दिल्ली में जिनसे बात हो रही थी आपकी, जो जितेंद्र जी के जो पीए आप कह रहे हैं, ये हाँ जी। उनका नाम क्या है? रंजीत, रंजीत कोच है ना।
रंजीत सिंह कटोच। अच्छा अच्छा। और दूसरा ये पेशेंट के साथ डॉक्टर मिले थे, ये डॉक्टर जो है वो पेशेंट को मिला था या पेशेंट से बात हुई थी डॉक्टर की? हाँ, पेशेंट से बात हुई थी। जब पेशेंट डॉक्टर बाहर निकल रहे थे रूम से, तो मैंने बोला सर इनको चेक करना है, हाँ। तो उन्होंने इनकी साइड देखा ही नहीं, वो चले गए सीधे। अगर पेशेंट इनके बाहर खड़ा है, कमरे के बाहर खड़ा है, अच्छा। तो उनका फर्ज नहीं बनता इनको देखने का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो है तो फिर अस्पताल उन्होंने में। बाद में भी कॉल की, जब हमने भैया ने बोला मैं मीडिया वालों को बुलाता हूँ, ऐसे ऐसे बात है, ये बोल रहे हैं, हम्म तो आप इनसे पहले डॉक्टर से बात कर लो। हम्म। तो इन्होंने बात की थी तब भी। अच्छा। हम्म। ये तो था महिला का पक्ष। अब डॉक्टर का पक्ष जानना भी ज़रूरी है कि आखिर कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ परेशानी है, क्योंकि डॉक्टर क्लियर कर पाएगा कि क्या डॉक्टर की तरफ से कोई गलती हुई है। सर मुझे तो थोड़ा ये वेरीफाइड करना था, वो कल की जो घटना हुई है, जी जी आप सर। जानते हैं वो जो पेपर में खबर भी लगी थी। जी 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 सर। जी सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उस महिला जी द्वारा, आपने पढ़े भी होंगे, जी जी जी। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर वो एक्चुअली क्या था कि पेशेंट ना मेरे पास आया, इसको बुलाया गया था पेशेंट को ना, किसी जी ने जी। मुझे फोन किया था कि पेशेंट तो हम्म। ना वो तो इसके बाद कोई ये जी। वेल ऑफ नहीं है पेशेंट, तो ये ना ऑपरेशन हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं। अच्छा तो मैंने इनको बोला कि ट्यूसडे को आप 10 बजे 10:30 बजे भेज दो, मेरी ओपीडी होती है। अच्छा, ये आपने वहाँ कहा जहाँ आप प्राइवेट देखते हैं वहाँ पर? नहीं नहीं, प्राइवेट पे तो ये पेशेंट आया नहीं ना मेरे पास। अच्छा, प्राइवेट में नहीं आया, वो कह रहे थे कि आपसे मिले थे वो। नहीं नहीं नहीं, इनका कोई एक बंदा आया मेरे पास क्लिनिक पे, हम्म कहता है ये एक्सरे हैं, हम्म। ये पेशेंट का कोई ऑपरेट हुआ है वहाँ अमृतसर में। अच्छा। तो हमने ये रॉड निकालनी है प्राइवेट में, तो उसका प्राइवेट में कितना खर्चा हो जाता है? जी जी। तो मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 हज़ार होता है, लेकिन पहले पेशेंट को दिखाओ आप। अच्छा। कहते ठीक है हम पेशेंट लेके आएंगे। तो इसकी कोई पर्ची वर्ची नहीं काटी, मतलब ऐसे नहीं होता जो नॉर्मल होता है जी जो जी ऐसे। जी। उसके बाद इसने एमएस को कहीं फोन कराया, कहते डॉक्टर बलविंदर हॉस्पिटल में अभी होते हैं, जी जी तो जी। ये आप ऑपरेशन हॉस्पिटल में करवा दो। जी जी जी। तो डॉक्टर एमएस सर ने मुझे फोन किया, कहते कि ये कोई पेशेंट है ऐसे कि कह रहा है हॉस्पिटल में करो। मैं हम्म कहा हॉस्पिटल, मैंने कौन सा, उसने तो मुझे पूछा कि प्राइवेट में कितना एस्टिमेट होता है, हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में करूंगा। हम्म तो हॉस्पिटल में तो आया ही नहीं अभी तक पेशेंट, मैंने देखा भी नहीं है, सिर्फ बातें हुई हैं। हम्म। तो मैंने कहा सर ट्यूसडे को मेरी ओपीडी, आप मंगलवार को भेज दो मैं इसको। जी जी। मेरी ओटी में, मेरा थर्सडे ओटी है, मतलब ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे टेस्ट कराया के हम्म। थर्सडे ओटी, थर्सडे को मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा। सर कहते ठीक है। मैं कहा सर ने उसको बोल दिया कि तुम आ जाओ हम्म ट्यूसडे को कोई 10-11 बजे आप पहुंच जाओ ओपीडी में। हम्म। तो ओपीडी हमारी 1-1:30 बजे तक होती है, जब लास्ट पर्ची कटती है हमारी 1 बजे। जी जी जी। तो 1:30 बजे तक जो बचे होते हैं हमारी हो जाती है। तो पेशेंट आया नहीं, हम्म पेशेंट आया को 2-2:30 बजे। हम्म। किसी बंदे का फोन करा रहा है मुझे वहां से, कहते हैं कि हम आ गए यहाँ, तो आपने कहा था भर्ती के लिए। तो मैंने कहा आप अभी, वो इमरजेंसी में मेडिकल अफसर है जो ऑन ड्यूटी, हम्म डॉक्टर बंदरा है, हम्म तो मैंने उनके पास जाओ, वो आपको भर्ती कर लेंगे, जो ये टेस्ट दे देंगे, अभी टेस्ट करा लो, तो हम्म थर्सडे को आपको ऑपरेट हो जाएगा। कहते ठीक है। हम्म। उन्होंने भर्ती कर लिया, मतलब 2:30 बजे तक भर्ती कर लिया होगा। इन्होंने टेस्ट कराया, टेस्ट करा, इनको कोरोना आरटीपीसीआर के लिए लिखा होगा उन्होंने, जो कोरोना जी जी टेस्ट प्रोटोकॉल होता है करना है जी जी सर्जरी जी। से पहले। हम्म और बाकी टेस्ट लेके कहते टेस्ट क्यों कराने, हम टेस्ट के बिना ऑपरेशन कराएंगे। मैं कहा वो हम्म तो फिजिबल नहीं होता। हम्म कहते नहीं क्यों नहीं करा रहे हो, बस उन्हें शोर मचाना शुरू कर दिया, मैं आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराऊंगा। अब स्टेट समाचार वालों को बुलाया इसने, हम्म उनको जाके वहाँ मीडिया वाइट दे के कि भैया हम्म ये ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो देखे। और हम्म। 3 बजे ये पूरा सामान लेके गायब है, पेशेंट absconding फ्रॉम विद फाइल विद ऑल रिकॉर्ड्स। कितने बजे? कोई 3 बजे। अच्छा, मेरी बात हुई तीन। है उनके साथ, पेशेंट जो है वहाँ जो महिला है उनके साथ जी बात हुई है। जी जी वो कह रहे थे कि हम लोग 1 बजे के करीब हम लोग अस्पताल में पहुँच गए थे। जी। तो वहाँ पर हमें देखा होगा उन्होंने, तो फिर आपको कहीं खड़े खड़े देखा उन्होंने, मतलब किसी जगह पर हाँ आप हाँ कहीं कहीं खड़े थे। तो हाँ महिला का ये आरोप था कि मैंने आपसे बात की कि सर हाँ वो हाँ पेशेंट वगैरह आए हैं, उनका वो उतारना, वो जो प्लास्टर वगैरह है जो भी है, हाँ तो हाँ। आपने नहीं उनसे प्लास्टर नहीं है, अ, रॉड है, रॉड डली है ना उनको, जी जी रॉड जी निकालनी है। जी जी वही कहा। तो हाँ। आपका उस महिला का ये आरोप था कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं यहाँ नहीं होगा, ये आपको वहीं प्राइवेट में ही करवाना पड़ेगा। वो नहीं, ये लड़की मेरे को मिली ही नहीं है, पेशेंट तो मुझे मिली नहीं है। नहीं, ये जो महिला कह रही है कि मेरे नहीं नहीं, झूठ बोल रही है। मेरे को अच्छा। तो पेशेंट मिला नहीं है। मुझे 2 बजे फोन किया हुआ है उन्होंने, जो पीआरओ हैं उनके, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पीआरओ हैं रंजीत जी, उन्होंने मुझे फोन किया कि पेशेंट आया हुआ है। तो मैंने कहा पेशेंट को आप इमरजेंसी भेजो। इमरजेंसी अच्छा। में डॉक्टर वंदना है, उसको बोला फिर तू एडमिट कैसे होगी। हम्म
अगर मैंने तो एडमिशन की फाइल है, मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ उसका, हॉस्पिटल में उसका एडमिट हुई है वो, उसको बोलो अच्छा। फाइल दो, और हम्म। फाइल में उसको बताओ डॉक्टर को देखा भी है आपने अभी तक कि नहीं। वो पेशेंट का अटेंडेंट है, कोई आया था मेरे पास अच्छा। पहले, मुझे तो पेशेंट ने देखा भी नहीं होगा, उसको मेरा फोटो भी दिखाओ कि बलविंदर को जानते भी हो आप कि नहीं। अच्छा। मेरे पास तो पेशेंट आया ही नहीं है, हम्म। मतलब इमरजेंसी में आया, एडमिशन उसको टेस्ट के लिए बोला था। आज मैंने सुबह 10 बजे हमारा राउंड होता है, आज मैंने सुबह उसको उसके टेस्ट करने थे चेक सारे। अच्छा। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया 3 बजे का पेशेंट, पहले उन्होंने वहाँ न्यूसेंस क्रिएट किया कि हम टेस्ट नहीं कराएंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, और हम्म। वहाँ से फाइल वाइल लेके सारा ये रिकॉर्ड लेके ये जो गायब हो गए बात वहाँ से। ये जो बात हुई थी, जो पेशेंट ने इन्होंने कहा कि हम ये टेस्ट वगैरह नहीं करवाएंगे, जी जी, ये उन्होंने किस डॉक्टर से ये बात कही थी? ये वहाँ डॉक्टर वंदना है ना। अच्छा, बंदना जी से बात कही थी। हाँ हाँ, अच्छा। वहाँ कह रहे टेस्ट नहीं करा रहे हैं, फिर इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि हम टेस्ट नहीं कराएंगे, हमने आपको हम्म। फ़ोन कराया, आप हमारा। उस समय जब ये बात कर रहे थे, अब डॉक्टर बंदना ने जब आपको ये रिपोर्ट दी थी, तो आपको उस समय ये नॉलेज थी कि ये वही पेशेंट है या कोई और नहीं था? नहीं, मैंने देखा ही नहीं है पेशेंट, नहीं, पेशेंट तो बड़े होते हैं ऐसा ना। ऐसा ऐसा था आपके माइंड में कि ये जो जिनसे बात हुई थी? नहीं, प्राइवेट वाला तो मुझे कुछ था ही नहीं ना, अच्छा। प्राइवेट वाला तो मुझे पता ही नहीं था। पेशेंट आया, कभी दिखाता है ऐसे जैसे चलते हुए, कोई कहता है महाराज इसका क्या करना, हम्म। अंदर कितना खर्चा होना है, हम्म। वो नॉर्मल बात करते हैं ना। जी जी जी। मतलब इसको बोलो मेरी एक भी पर्ची, मेरे हैंड राइटिंग वाली पर्ची मुझे दिखा, हम्म। बलविंदर के डॉक्यूमेंट दिखाओ आप। अच्छा। ये आए थे किसी से प्लॉटेड थे, किसी ने इसको भेजा था स्पेशली। जो पेशेंट इलाज कराने आता है ना, वो न्यूसेंस क्रिएट नहीं करता है हॉस्पिटल में। जी जी जी, और बिल्कुल। इतना कहीं भी 24 आवर्स 48 आवर में ऑपरेशन कहीं भी नहीं होता। ये बात तो है। तो इसको मैंने बोला ट्यूसडे को 2 बजे आइए, 3 बजे एक न्यूसेंस क्रिएट करके ये बंदा भाग गया है। ना मैंने इसको देखा है, ना कुछ वो किया हुआ है, अच्छा। ना मैंने इसको हॉस्पिटल ने मुझे दिखाया। और जब इसको हॉस्पिटल में बुलाया हुआ है कि 10 से 11 बजे आओ आपकी ओपीडी है, जब हम्म। वो भी मेरे थ्रू नहीं, वो भी मैंने एमएस को बोला है, हम्म। तब भी पेशेंट नहीं आया है। वो ये पेशेंट तब आ रहा है जब उनको पता होता है कि यहाँ ओपीडी बंद होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी जो बात हुई थी, आपको किसी दिल्ली से जब कॉल आई थी आपको, तो उस उन्होंने आप पर कोई आरोप लगाया था उस समय, कोई पैसे पूसे की बात के बारे नहीं में? नहीं 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 नहीं, हम्म। उन्होंने मुझे बोला था उन्होंने मुझे ये बोला था कि पेशेंट हमें कह रहा है हम्म। कि हम डॉक्टर बलविंदर को दिखाया था, वो कहते हैं कि 15 से 20 हजार रुपये का खर्चा होना है। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, डॉक्टर बलविंदर को हम बोलेंगे, वो सरकारी हॉस्पिटल में भी लगे हैं, तो हम आपका फ्री में इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करवा देंगे। जी जी जी। उन्होंने ये बोला, तो उन्होंने हम्म। एमएस को बोला, एमएस ने मुझे बोला, मैंने उनको सरकारी हॉस्पिटल में बुला लिया। और ये बात भी पक्की है कि अगर उसका कॉल आई थी, एमएस को कॉल आती है आपको, तो उस हाँ समय कोई इतना नाड़ी डॉक्टर तो होगा नहीं जो हाँ, पेशेंट से पैसे की बात करे। क्या नहीं मैं हम करेक्ट हूँ? बिल्कुल करेक्ट सर। देखो हम क्यों करेंगे पैसे की बात? अगर हम्म। पेशेंट देखो, अगर पेशेंट को, अगर पेशेंट ने मेरी शक्ल भी देखी हो, हम्म। मेरे से मिला भी नहीं है पेशेंट, हम्म। ऐसे तो कोई भी आके करेगा नाम खराब करने के लिए। और अगर वो था तो भागा क्यों? जो हम्म। पेशेंट इलाज करने आता है सर, वो सारे टेस्ट कराता है। आप कहीं भी, अगर ये यहाँ से अमृतसर भी जाना चाहते हैं इलाज कराने के लिए, तो हम्म। ये वहाँ भी इनको टेस्ट कराने पड़ेंगे सारे। कोई बेहोश नहीं करेगा क्या पहले क्या शादी। ऐसा ऐसा भी होता है कि जैसे अगर उसको ये जो कॉल आई थी, वीआईपी कॉल आपको कह रही है कि इनका इलाज करें, जी तो जी, इससे तो पेशेंट को मुझे लगता है हौसला मिल जाता है कि डॉक्टर अब करेंगे इलाज, है ना? तो नहीं वो हो, उसके बाद मैंने उनको वापस किया फ़ोन पीआरओ अच्छा। साहब को। मैं कहा ये हम्म। बदतमीजी कर रहा है, पेशेंट टेस्ट नहीं करा रहा है। अच्छा, वापस की कॉल आपने? मैंने किया तो उन्होंने कहा कि अब देखो मैंने भी समझाया, नहीं कर रहा तो रहने दो। हम्म। मैंने उनको वापस किया है उनको फ़ोन, मैं कहा अच्छा। आपका पेशेंट आया है, मैंने इसको भर्ती किया है, इसको मैंने टेस्ट भेजे हैं, अब ये हम्म। टेस्ट नहीं कर रहा है, और टेस्ट के बाद ये कह रहा है कि बिना टेस्ट के ऑपरेशन करो। कल हम्म। इसको दिल की कोई बीमारी निकले, सांस की प्रॉब्लम निकले, कल हम इसका कोई बेहोशी वाले डॉक्टर इसको ऑपरेट नहीं करेंगे। अगर कर भी लेते हैं हम्म। विद टेस्ट, कल इसको कल हो गया तो ये लिटिगेशन में कौन फंसेगा? हम्म। इस पूरे मामले में जो निष्कर्ष निकलता है, जो हमें समझ आता है कि एक कोविड टेस्ट को लेकर, वो भी आरटी-पीसीआर टेस्ट को लेकर सारा बवाल है, सारा मतभेद है। यहाँ तक कि पीएमओ से कॉल आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रही है, डॉक्टर सारी बात जो है वो मान रहा है, और ये कहा गया उनको कि गरीब पेशेंट है, इनका ध्यान रखें। तो डॉक्टर भी ये कह रहा है कि आप प्राइवेट में मत कीजिए, मैं ओपीडी में बैठता हूँ, वहाँ आकर आप इलाज करवाइए, और इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो बिज़ी शेड्यूल के कारण उन्होंने आगे कहा होगा डॉक्टर को। लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं, तो कोविड टेस्ट तो करवाना हमें लगता है ज़रूरी है। लेकिन ये पेशेंट जो हैं, ये कोविड टेस्ट करवाना नहीं चाहते थे, जिसके कारण ये मतभेद हुआ, और फिर मीडिया को बुलाया गया, फिर बवाल हो गया, बात कहीं से कहीं पहुंच गई। और बात छोटी सी थी कि आपको टेस्ट करवाना था, और टेस्ट जो है वो होना ही चाहिए, नहीं तो आपको पता है कि बाद में अगर
कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव निकलता है तो फिर डॉक्टर का लोग क्या हश्र करते हैं, क्या क्या कहते हैं, वो तो आप जान ही सकते हैं। लेकिन अब ये बवाद तो हुआ है, विवाद हुआ है। अब इसमें क्योंकि हमने दोनों पक्ष आपको सुनाए हैं और दोनों पक्ष सुनने के बाद आप ही ये निर्णय लें, आप ही ये फैसला करें कि क्या इसमें डॉक्टर की गलती है या फिर पेशेंट की तरफ से कोई गलती है। क्योंकि मतभेद, छोटी सी बातों के लिए मतभेद करना हमें लगता सही नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आप निष्कर्ष निकालें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और बताएं कि कौन सही कौन गलत। बाकी अब देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।